हमारे देश का कोई भी फोन सुरक्षित नहीं है, एक आम आदमी से लेकर के एक खास आदमी तक। फर्ज कीजिए यदि किसी व्यक्ति के पास ऐसा सॉफ्टवेयर हो कि वो किसी के भी फोन की जासूसी कर सके, किसी के फोन में मौजूद कैमरे का इस्तेमाल करके कोई भी फोटो वीडियो ले सके, किसी के फोन में मौजूद उसके माइक से कोई भी आवाज़ रिकॉर्ड करने में वो सक्षम हो। ऐसा सॉफ्टवेयर अगर किसी के पास हो तो वो क्या क्या कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप सब लोगों ने पेगासस का नाम सुना होगा। एक बार फिर से पेगासस चर्चा में है क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक खुलासा किया है कि जुलाई 2017 में जब नरेंद्र मोदी इजराइल के दौरे पर गए थे तो उसी दौरान 15,000 करोड़ रुपए का डिफेंस डील हुआ था और इस डिफेंस डील में मोदी सरकार ने इजराइल से पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदा था। पेगासस सॉफ्टवेयर इतना खतरनाक सॉफ्टवेयर है कि बिना कुछ किए ये किसी के भी फ़ोन में इंस्टॉल किया जा सकता है, चाहे वो एंड्रॉयड हो या iOS हो, एप्पल हो, किसी भी फ़ोन में वो इंस्टॉल करके आपकी सारी जानकारी ले सकता है, आपके कैमरे का, आपके माइक का इस्तेमाल कर सकता है। अब सोचिए कि 2017 में ये सॉफ्टवेयर आया, कितने लोगों की जासूसी मोदी सरकार ने करवाई होगी। इसका कोई डेटा सरकार के पास नहीं है, ऐसा वो कहते हैं। RTI से आप मांग नहीं सकते हैं क्योंकि सरकार ऑफिशियली इसको इनकार कर रही है। लेकिन डिफेंस डील में जो सॉफ्टवेयर खरीदा गया था उसका खुलासा हो चुका है। इसका जिक्र देश के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े एक्टिविस्ट कर रहे हैं। राहुल गांधी जी भी इस बात को उठा चुके हैं। पेगासस सॉफ्टवेयर इतना खतरनाक है कि यदि आपके फ़ोन में आ जाए तो आपके फ़ोन से किसी को भी मेल भेज सकता है, कोई भी डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है, कुछ भी लिख करके किसी को भी भेज सकता है, कोई भी वीडियो, कोई भी फोटो कहीं पर भी डाल सकता है। भीमा कोरेगांव मसले में देखिए, कुछ एक्टिविस्टों पर आरोप लगा कि वो प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश रच रहे हैं। ऐसा ईमेल उनके लैपटॉप से किसी को भेजा गया था। फोरेंसिक जांच में यह पाया गया कि वो ईमेल प्लांट किया गया था, उन्होंने नहीं भेजा था। और वो अभी तक, वो सारे एक्टिविस्ट अभी तक जेल काट रहे हैं। कुछ उसमें से मर भी गए, उसमें जेल में ही मर गए। थोड़ा सा दिमाग उल्टा करके देखिए कि क्यों ऐसा हो रहा है कि चाहे वो एक्टर हो, डायरेक्टर हो, मीडिया हो, जुडिशरी हो, जज हो, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर जो समाज को प्रभावित करते हैं, जिनकी बातें सुनी जाती हैं, कुछ लोगों को छोड़ करके अचानक सभी लोग मोदी मोदी क्यों करने लगे। ऐसा क्या जादू मोदी जी ने चलाया। काम का रिकॉर्ड आप देख ही रहे हैं, आर्थिक स्थिति देश की देख ही रहे हैं। दूसरे तरफ मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ये जो भी लोग मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं, क्या ये मोदी जी के कार्यों से प्रभावित होकर के तारीफ कर रहे हैं? ऐसा भी तो हो सकता है कि मोदी जी ने इन सबका फोन हैक किया हो और सबके अपने अपने कुछ राज होते हैं। चाहे वो किसी भी लेवल का आदमी हो, एक आम आदमी भी हो, उसके भी अपने एक राज होते हैं, उसकी अपनी एक प्राइवेसी होती है और जिसको बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जाता है। जब आपके पास एक ऐसा शक्तिशाली सॉफ्टवेयर है कि आप उससे किसी का भी फोन हैक कर सकते हैं, किसी भी पार्टी के अध्यक्ष का बात आप सुन सकते हैं, किसका दुरुपयोग नहीं किया गया होगा। यह कहा जा रहा है कि मोदी सरकार, जो भी मोदी भक्त हैं, मीडिया चैनल हैं, कि मोदी सरकार ने इस सॉफ्टवेयर को आतंकवाद के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए खरीदा था। तो क्या 2017 के बाद से आतंकी घटनाएं नहीं हुई, या जिन आतंकियों को इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से पकड़ा गया है उसका खुलासा नहीं होना चाहिए? और सरकार अपने लेवल पर जनता के पैसे से अगर कोई सॉफ्टवेयर खरीद रही है जासूसी कराने के लिए, तो वो सॉफ्टवेयर कौन चला रहा है, किसके ऊपर चलाया जा रहा है, इसके ऊपर एक देख रेख के लिए कमेटी होनी चाहिए। पक्ष से, विपक्ष से, न्यायपालिका से, राज्यसभा से, लोकसभा से एक कमेटी बननी चाहिए और तब जाकर के ये शक्तिशाली सॉफ्टवेयर किसी के ऊपर इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन ऐसी कोई निगरानी कमेटी नहीं है इसको चलाने, संचालित करने के लिए। ये केवल मोदी जी के हाथ में है, अमित शाह के हाथ में है कि किसके ऊपर जासूसी करना है, किसके फोन से क्या डेटा चुराना है। तो ये कितना खतरनाक हो सकता है, और ये इस स्थिति में और ज्यादा खतरनाक हो सकता है जब हमारे देश का बहुसंख्य आबादी, कह लीजिए कि 90% लोग रोटी कपड़ा मकान के जद्दोजहद की लड़ाई लड़ रहे हैं। भारी संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग अशिक्षित हैं, शिक्षा नहीं पहुंच पाए, कोई जानकारी नहीं है। अभी ये इतना गंभीर मामला है कि एक सरकार के पास नहीं, एक व्यक्ति के पास ये सॉफ्टवेयर है जिससे वो किसी की भी जासूसी कर सकता है। इस बात से एक आम आदमी का क्या लेना देना है? लेकिन इस पूरे देश में
जो भी हमारी सुरक्षा व्यवस्था है, आंतरिक सुरक्षा है, जो भी पक्ष है, विपक्ष है, जो भी न्यायपालिका है, उन सब को इस बात से खतरा है। कोई भी ईमानदार नहीं है, और अगर कोई ईमानदार है तो उसको मजबूर करके बेईमान किया जा सकता है। इस सॉफ्टवेयर में इतना दम है। पेगासस से जुड़े हुए खबरों को मीडिया कहीं पे भी जगह नहीं दे रही है। न्यूयॉर्क टाइम ने इसको खुलासा किया है, विदेशी मीडिया इसको बता रही है। देश की मीडिया में इतना दम नहीं है, या वो चाहते नहीं है कि इन सब बातों का खुलासा हो। मेरे पेज पर करीब 1.25 लाख फॉलोअर हैं, और मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं कि अगर कोई ऐसी जानकारी है तो मैं आपसे शेयर करूं। ये बहुत ही खतरनाक है। ये ठीक ऐसा ही है जैसे किम जोंग के हाथ में परमाणु बम है, कब किसके ऊपर चल जाए कोई भरोसा नहीं है। और जो भी लोग मोदी भक्त हैं, उन्हें लगता है कि नहीं, मोदी जी ने सॉफ्टवेयर खरीद करके अच्छा काम किया है, तो आप समझ लीजिए कि एक गलत परिपाटी की नींव आप डाल रहे हैं। कल को मोदी जी नहीं रहेंगे, दूसरी सरकार आएगी, अब कोई और आ गया, फिर वो क्या करेगा उस सॉफ्टवेयर का। तो ये ऐसा सॉफ्टवेयर हमारे देश के पास होना चाहिए, हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियों के पास होना चाहिए। लेकिन उसको कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है, किस पर इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका एक डेटा रिकॉर्ड होना चाहिए। हमें तो अभी तक यही लगता है कि इसका एक व्यक्तिगत इस्तेमाल किया गया है। कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, कहाँ हेलीकॉप्टर गिर रहा है, कौन सी राजनीतिक पार्टी की बात लीक हो जा रही है, अगर इसका जांच कराया जाएगा तो बहुत बड़ा खुलासा होगा। खैर, हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करिए। देशभक्त होने का मतलब केवल तिरंगा लेकर के जनगण मन गाना नहीं होता है। देश की सभी समस्याओं पर, सभी बातों पर ध्यान देना होता है। और इन बातों का आप जानते हैं कि जद्दोजहद में फंसे हुए जनता को इन बातों का कोई परवाह नहीं है। उनके पास उस लेवल का एजुकेशन, उस स्तर का समझ नहीं है कि वो इस पेगासस सॉफ्टवेयर के हानि और लाभ को समझ सकें। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।